सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को लेकर ऐतिहासिक फैसला किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के अंडर रिजर्वेशन को अलाउ किया है और साथ में ही SC/ST के बीच में भी क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं। ये स्टार्ट हुआ 1975 में, जब पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें स्टेट के 25% SCs के कोटे के अंदर दो कैटेगरीज की गई। पहली कैटेगरी जिसके अंडर वाल्मीकि और मजहबी सिख आएंगे और दूसरी कैटेगरी के अंडर रेस्ट ऑफ SCs आएंगे। मतलब अगर जो भी बेनिफिट मिलेगा वो सबसे पहले कैटेगरी 1 को मिलेगा, उसके बाद जो SCs के सेकंड कैटेगरी है उनको बेनिफिट मिलेगा। अब ये कानून लगभग 30 साल तक चला। फिर 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी नोटिफिकेशन आंध्र प्रदेश स्टेट की थी, उसको रद्द किया, ये बोलते हुए कि रिजर्वेशन के अंडर रिजर्वेशन अलाउ नहीं है, वो इनइक्वालिटी होगी अमंग रिजर्व कैटेगरी। और साथ में ये भी बोला कि SC कैटेगरी की लिस्ट को सिर्फ सेंटर ही चेंज कर सकता है, स्टेट के पास ऐसी पावर नहीं है। 2004 में पंजाब की नोटिफिकेशन को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिन्होंने 2004 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रेफर करते हुए उसको रद्द कर दिया। पंजाब गवर्नमेंट के साथ साथ 23 ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जहां पर उन्होंने रिजर्वेशन के अंडर रिजर्वेशन को अलाउ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया। 2020 में जस्टिस अरुण मिश्रा ने इसको रिकंसीडर किया और एक लार्जर बेंच को रेफर किया। अब 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के अंडर रिजर्वेशन को अलाउ कर दिया। मतलब जो पिछड़ी कैटेगरी में भी पिछड़े हुए लोग हैं उनको बेनिफिट पहले मिल सके, उसको अलाउ किया गया। होता क्या है, एक ही परिवार में 3 से 4 IAS IPS ऑफिसर होते हैं। जब भी रिजर्वेशन की बात होती है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलता है जो रिजर्व कैटेगरी में ऊपर उठ चुके हैं और फिर भी रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते हैं। इससे होता क्या है, जो रिजर्व कैटेगरी में पिछड़े हुए लोग हैं वो पिछड़े ही रह जाते हैं और जो ऊपर आ चुके हैं वो और ऊपर उठते रहते हैं। इसी को दूर करने के लिए, ताकि रिजर्वेशन का बेनिफिट एक्चुअल में जिनके लिए रिजर्वेशन बनाई थी उनको मिल सके, इस कॉन्सेप्ट को अलाउ किया गया है। और साथ में ही क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अलाउ किया है। जैसे कि OBCs के अंडर 8 लाख की लिमिट है कि जिनकी भी एनुअल इनकम 8 लाख से ऊपर है उनको OBC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा ही कोई मापदंड SC/ST के अमंग भी क्रीमी लेयर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है। आपको क्या लगता है, क्या इससे पिछड़े वर्ग के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है क्या उनको मदद मिलेगी, या फिर पूरे ही रिजर्वेशन सिस्टम को रिव्यू करने का समय आ गया है?